बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की मॉडर्न इंग्लिश पर है और मैं आज आपके साथ पोइम मदर टू सन की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर से। इसका पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पोइम। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालों के सारे सवालों के जवाब आपने राइट करने कॉपी पर। ए पार्ट क्या है? हु इज स्पीकिंग इन द पोइम एंड टू हुम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड। नज़म में कौन गुफ्तगू कर रहा है और किससे गुफ्तगू की जा रही है? तो इसका आपको जवाब दिखा देती हूँ मैं। अ मदर इज स्पीकिंग इन द पोइम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन। माँ अब जो है नज़म में बात कर रही है और वो अपने बेटे से बात कर रही है, उससे खिताब कर रही है। बी पार्ट, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद। जो बोलने वाला स्पीकर है, स्पीकर उसे कहते हैं जो गुफ्तगू कर रहा होता है, यानी यहाँ पर स्पीकर मदर है। उसने अपनी ज़िंदगी को किस चीज़ से जो है कंपेयर किया है, किस चीज़ से उसका मुआवजना किया है? तो आंसर देखिए। The speaker compared her life to a flight of worn down diny steel stairs. स्पीकर ने अपनी ज़िंदगी को जो है उन स्टेयर्स से, उन सीढ़ियों से मुखातिब किया जिन पर चलना आसान नहीं है, जिनके ऊपर स्टेयर्स पर चढ़ना आसान नहीं होता, यानी जो बहुत ज़्यादा शाइनी है और बहुत ज़्यादा जो है यूँ कह लें कि सिल्की है, स्मूथ नहीं है। सी पार्ट, What does the speaker encounters on the stairs? स्पीकर जो है जो सीढ़ियाँ हैं उनके बारे में क्या कह रहा है? आंसर, The speaker encounters tangles, splinters, holes, bare boards and patches of darkness on the stairs. स्पीकर ने इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया है स्टेयर्स से रिलेटेड। डी पार्ट, Even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? वो कह रहे हैं कि जहाँ ज़िंदगी में बहुत सारे जो है मोड़ हैं, मुश्किलात हैं। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बहुत सारी मुश्किलात होना, रुकावटें होना, ठीक है। लेकिन स्पीकर ने अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को कंटिन्यू कैसे रखा है, क्या सोच के रखा है? She has kept climbing up, कि जो स्पीकर है वो मुसलसल ऊपर से ऊपर चढ़ता चला गया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू उसने रखा है। Which 3 pieces of advice does the speaker give to boy? किन 3 अल्फाज का इस्तेमाल किया है स्पीकर ने अपने बेटे को एडवाइस किया है, किन अल्फाज से? तो ये 3 अल्फाज देखिए। डोंट टर्न बैक, डोंट सिट डाउन, डोंट फॉल। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, कभी बैठो मत एक जगह पर और कहीं गिरना मत। अब एफ पार्ट देखिए। विच सेंटेंस आर रिपीटेड इन द पोइम। पोइम के अंदर कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको बार बार दोहराया गया है, रिपीट किया गया है? तो आंसर देखिए। द लाइन्स लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल स्टेयर is repeated. The speaker also repeated the message that she has not given up with the similar lines is being a climbing on and is still climbing. वो कह रहे हैं कि स्पीकर ने जो है नज़म में लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल शेयर की जो लाइन है उसको रिपीट किया है बार बार, और स्पीकर जो है इस मैसेज को कन्वे कर रहा है कि हमें हमेशा जो है अपनी मंजिलों को मज़ीद और तय करते चले जाना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो अब जी पार्ट देखिए। विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट? वाई डू यू थिंक द पोइट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट? आपके नज़दीक कौन सी जो लाइन है वो सबसे छोटी थी और उसको शायर ने छोटा क्यों बनाया है? उसके नज़दीक उसने क्यों इस तरह किया है? तो इसका आंसर देखिए। द वन वर्ड लाइन बेयर इज़ शॉर्टेस्ट, इट इज़ द स्पार्क fact that her life has been hard, empty and without comfort, which the word on its own make clear. वो कह रहे हैं कि जो वर्ड है बार का, या बेयर जिसे हम कह सकते हैं, बेयर का जो लफ्ज़ है वो उसने इसलिए इस्तेमाल किया और इससे ज़्यादा छोटी लाइन को इसलिए नहीं रखी नज़म में क्योंकि वो अपनी लाइफ को जो है बहुत मुश्किल, खाली और बग़ैर किसी आराम सुकून के देख रहा है और उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है,
बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर नहीं है। अब आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला है व्हाट इज द मदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। माँ का जिंदगी से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है। द मदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज पेनफुल एज शी हैड फेसेस मैनी चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स। शी कंपेयर हर लाइफ विद अ क्रिस्टल स्टेयर। वो कह रहे हैं कि अपनी माँ की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसने ये बताया है कि बहुत दुख भरी थी, लेकिन उसने तमाम चैलेंजेस को फेस किया है और अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखा है। वाई डू यू थिंक शी इज़ टेलिंग हर सन अबाउट हर लाइफ इन दिस वे। आपके नज़दीक वो जो माँ है वो अपने बच्चे को इस तरीके से ज़िंदगी के मुतालिक क्यों बता रही है। आंसर, द मदर इज़ टेलिंग हर सन अबाउट हर लाइफ इन सच अ वे बिकॉज she wants to motivate her son to move forward in life and encourage him to overcome against all the odds and inspire him to never give up। क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को इस तरह से ज़िंदगी के मुतालिक इसलिए बताया ताकि वो अपने बच्चे को मोटिवेट कर सके कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और जो है और एनर्जी हासिल कर सके इस गुफ्तु शनास से और ज़्यादा इंस्पायर हो सके। जे पार्ट, thinking about the word and phrases used in the poem, what point in the woman's real life would these represent? For example, tanker and splinters might represent hardship of a particular kind. Which hardships? Go through the poem, find other imaginary and write what these may represent in the real life. वो कह रहे हैं कि नज़म में जो वर्ड और फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं औरत की रियल ज़िंदगी में इन चीज़ों इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, द टैंकल एंड स्प्लिंटर ऑल दीज पॉइंट्स द हार्डशिप और अ जर्नी ऑफ पेन दैट द मदर हैज़ गॉन थ्रू इन रियल लाइफ एंड टर्न ब्रॉड पॉइंट टू द danger and unsafe situation, while the crystal staircase represent easy and good life which the mother did not go through। अब हम पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास बी पार्ट है वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें हमारे पास पहला जो है वो लिखा हुआ है कि जो नज़म के पहला सवाल है जिसमें कहा गया है कि जो नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ हुए हैं नज़म में उनको दुरुस्त करके आपने लिखना है। और नॉन स्टैंडर्ड जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ साथ एपस्ट्रॉफी का यूज़ हो। एपस्ट्रॉफी इस जो है चीज़ को कहते हैं, इस कॉमा को कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, देख लें। अ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, एंट, एम नॉट, इज, आई एम, लेंड, लेंडिंग, आई शैल, रीचिंग, टर्निंग, गोइंग, डू नॉट। ये कुछ वर्ड्स हैं नॉन स्टैंडर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं जिसमें ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स हैं उनको आपने करेक्ट करके लिखना है और उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये मैंने सारे सेंटेंसेस कन्वर्ट किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला सेंटेंस करेक्ट होने के बाद बनेगा आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर। दूसरा है आई हैव बीन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। Next, they have been kinder sleepy before. She stayed at home because she was ill. You are not doing this at all if you find it too difficult to do now. अब हम सी पार्ट पे चलते हैं जो कि है लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस, जिसमें सेंटेंसेस के मुतालिक बताया है कि किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी स्टेटमेंट सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, कमांड और एक्सप्लेनेशन। आगे हम इसके मुतालिक जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें हमने बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन, तीसरा है कमांड, देन एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है ये वाला सेंटेंस, फिर उसके बाद है स्टेटमेंट, कमांड, स्टेटमेंट और देन फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं पार्ट सी का, जिसमें हमने क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस हमारे पास है। पहले का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हैड ही टैकल्स इन इट क्वेश्चन मार्क। दूसरा बनेगा वर देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर क्वेश्चन मार्क। तीसरा बनेगा डिड ही सेट डाउन ऑन द ग्रास। चौथा बनेगा डज शी फाइंड्स इट हार्ड क्वेश्चन मार्क। एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास डी पार्ट आता है जिसमें आपने लिसन एंड से दीज वर्ड्स। ये आपके वैसे एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये शेयर नहीं आपके साथ करी।
तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मदर टू सन की जो रीडिंग है वो शेयर की जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।